हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे है। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। शॉर्ट में से यूटीआई कहते हैं। क्या होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन? जब कोई इन्फेक्शन आपके यूरिनरी सिस्टम यानी जहां से आपकी यूरिन का फॉर्मेशन होता है या जिस रास्ते से यूरिन ब्लैडर में यानी यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होती है उस रास्ते में, या यूरिनरी ब्लैडर में, या जिस रास्ते से आप यूरिन पास करने जाते हैं उस रास्ते में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादातर फीमेल में पाया जाता है क्योंकि फीमेल की जो यूरेथ्रा की लेंथ होती है यानी जो लंबाई होती है यूरेथ्रा की वो छोटी होती है। मोस्टली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काजेज बाय अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्पेशली कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म ये ह्यूमन के फीकल में भी पाई जाती है, जिसे कहते हैं फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, और सॉइल में भी पाई जाती है और वाटर में भी पाई जाती है और एनिमल में भी पाई जाती है। कुछ मेडिकल टर्म है जो डॉक्टर यूज करते हैं, जैसे यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा, यानी कि यूरेथ्रा के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई है यानी सूजन हो गई है, या तो इन्फेक्शन के द्वारा या किसी अन्य कारण के द्वारा। और एक वर्ड है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसे कहते हैं सिस्टाइटिस। और एक वर्ड होता है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी। जब किडनी में किसी भी कारणवश या इन्फेक्शन के द्वारा या किसी चोट के द्वारा जब इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाती है तो उसे कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। और एक वर्ड होता है पोस्टराइटिस। पोस्टराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द पोस्ट्रेट। जब पोस्ट्रेट में सूजन आ जाती है या इन्फेक्शन के द्वारा या अन्य कारण वश तो उसे कहते हैं पोस्टराइटिस। पोस्टराइटिस स्पेशली पोस्टराइटिस ये मेल में पाई जाती है क्योंकि ये पोस्ट्रेट ग्लैंड जो होता है वो मेल में होता है। ये सब सारे जनरल बातें हुई। अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हम दो पार्ट में समझेंगे, एक एक्यूट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और एक क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ही CKD कहते हैं यानी क्रोनिक किडनी डिजीज। एक्यूट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये मोस्टली सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, यानी ये सिंगल जीव के द्वारा होता है। वो है ई कोलाई, इसका फुल फॉर्म होता है इरिश्चिया कोलाई। और जो क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है वो मिक्स ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, यानी उसमें मल्टीपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे इरिश्चिया कोलाई और सूडोमोनास या अदर बैक्टीरिया। एक्यूट में आपको सडनली चीज़ें मिलेंगी, उसमें कोई साइन आपको पहले से नहीं मिला होगा, लेकिन आपको क्रोनिक में पहले से साइन मिलता है। जैसे पेशेंट आपको कंप्लेंट करेगा, हमको 2 महीने 4 महीने से हल्का हल्का दर्द था या हल्की हल्की कोई प्रॉब्लम थी, उसके बाद आज कुछ ज़्यादा हो गई है या 2-3 दिन से ज़्यादा हो रही है, पेशेंट ये कंप्लेंट करेगा। लेकिन एक्यूट में ऐसा नहीं है। एक्यूट में ये कहेगा ये 2-3 दिन से पहले से कोई साइन नहीं थी, पहले से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज कल से ये प्रॉब्लम हो रही है या 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रही है। क्लिनिक पर आपको एक्यूट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करना है। आपको 2-4 खुराक दवा देनी है और बताना है कि आप जाओ MD फिजिशियन के पास में या कोई अपने नियर बाई बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास में आप दिखाओ, क्योंकि क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में आदमी को सेप्सिस हो सकती है, मल्टीपल इन्फेक्शन हो सकता है। एक्यूट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है, इसको आप क्लिनिक पर ट्रीट कर सकते हो 10 से लेके 20 दिन के अंदर। इसमें सिम्टम्स क्या मिलेगा कि पेशेंट कंप्लेंट करेगा
कि दर्द हो रहा है या पेशाब में जलन हो रही है, या जब पेशाब करने जाते हैं तो उस रास्ते पर जलन होती है, या बार बार पेशाब करना जाना पड़ता है, और लोअर बैक में दर्द हो सकती है। साथ ही साथ पेशेंट ये भी कंप्लेंट कर सकता है कि बेड पर ही टॉयलेट हो जाता है, बेड पर यूरिन पास हो जाती है। एक्यूट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करें तो इसमें जो फर्स्ट चॉइस ड्रग होती है वो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन होती है। ये अवेलेबल होती है 50 mg में और 100 mg में। आपको अगर इसको 50 mg में दे रहे हो तो आपको TDS देना है, यानी दिन में 4 बार, दिन में 3 बार। अगर इसका 100 mg दे रहे हो तो आपको देना है BD यानी 2 टाइम। दूसरी मेडिसिन है एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम कार्बोनेट जो 625 mg के अंदर अवेलेबल होती है। आपको दिन में 2 बार या दिन में 3 बार ये भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ एक यूरिनरी एनाल्जेसिक की आवश्यकता होती है जो टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल होती है, फिनाक्सोपायरिडीन। ये अवेलेबल होती है 200 mg में, और का TDS भी दे सकते हो और BD भी दे सकते हो, यानी दिन में 4 बार भी दे सकते हो। या आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी यूज कर सकते हो, जो जैसे डाइक्लोफेनिक हो गया या प्रॉक्सिकेम हो गया, ये सब आप दे सकते हो। तीसरी एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हो सिफोडोक्सिम 200 mg BD। कुछ लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन चलाते हैं, वो फ्लॉक्सासिन चलाते हैं, कोट्रिमॉक्साजोल चलाते हैं, लेकिन इसकी जो ग्राम नेगेटिव कवरेज है वो कम है, इसलिए इसमें रिलीफ उतना नहीं मिलता है जितना इन मेडिसिनों से मिलता है। साथ ही साथ अगर आप इंजेक्शन भी देना चाहते हो तो एंटीबायोटिक्स का डोज आप कम कर दो, उसके हिसाब से आप 1 ग्राम इंजेक्शन सेप्टिकजोन लगा सकते हो, या आप सिफोडोक्सिम लगा सकते हो, या सिफोपैराजोन दे सकते हो। अगर पाइलोनेफ्राइटिस को ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट सेप्सिस में भी जा सकता है, मल्टीपल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और यहाँ पर इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है जो IM और IV लगते हैं, जैसे 4.5 ग्राम में पिपरासिलिन तेजोबैक्टम, या 1.2 ग्राम में एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम कार्बोनेट, या लीवोफ्लॉक्सासिन, या सेप्टिकजोन प्लस सॉल्वेक्टम। ये सब इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। इसमें लॉन्गर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। किस किस को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का होने का चांस ज़्यादा होता है, तो नंबर 1 पे है कि जिसको शुगर है यानी पेशेंट डायबिटिक है। दूसरा कि जिसको कैथेटर पड़ा हो, कई बार कैथेटर पड़ा हो, उसके द्वारा भी ये UTI हो सकती है। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद।